एलएसी के पास चीन के युद्धाभ्यास की खबर के बाद भारतीय सेना का बड़ा कदम। पूर्वी लद्दाख में 52 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले K9 वज्र तोप को तैनात किया। उपसेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती ने तोप के साथ तस्वीर जारी की। चीन के साथ तनाव पर कल ही सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा था, हम एलएसी पर शांति चाहते हैं, लेकिन किसी भी आपात स्थिति के लिए सेना पूरी तरह तैयार। हम एलएसी पर एकतरफा बदलाव की अनुमति नहीं देंगे। भारतीय कोस्ट गार्ड को आज मिलेगा नया जहाज। एनएसए अजीत डोभाल पेट्रोल वेसल सजग को कमीशन करेंगे। 2 साल पहले पुलवामा में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी नितिका बनी सेना में लेफ्टिनेंट। पति की शहादत के बाद देश सेवा की कसम खाई थी। पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी में नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने छात्रों के साथ लगाए पुशअप्स। एनडीए की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे एडमिरल करमबीर। देश में आज भी घटे कोरोना के केस। बीते 24 घंटे में 1,73,000 नए संक्रमित मिले। 3,617 लोगों की मौत। अब तक 20 करोड़ 89 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन की 1 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया। 7 जून तक मान्यता प्राप्त विदेशी कंपनियों से आवेदन मंगाया गया। पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू। ट्रायल के नतीजे सफल होने पर देश में बच्चों को भी लग सकेगा कोरोना से रक्षा का कवच। जुलाई तक देश को मिलने लगेगी अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन। मुआवजे के मुद्दे पर सरकार ने दिए नरमी के संकेत। यूरोप में 12 से 15 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यानी ईएमए ने फाइजर को मंजूरी दी। ब्रिटेन में जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिली। 67% असरदार पाई गई। ब्रिटेन में अब कुल 4 वैक्सीन को मंजूरी। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में घुसा बारिश का पानी। मरीजों के वार्ड का तालाब जैसा हाल। अलर्ट के बावजूद नहीं किए गए अस्पताल को सुरक्षित रखने के इंतजाम। यास तूफान के चलते बिहार में बारिश से बुरा हाल। हाजीपुर में अस्पताल के आईसीयू में भरा पानी। मशीनें डूबी। डीएम के चैम्बर में भी भरा पानी। पटना के जयप्रभा अस्पताल का बारिश से बुरा हाल। मरीजों के वार्ड में घुसा पानी। बीमारदार नाराज। कोरोना कर्फ्यू के बावजूद यूपी के मऊ में बीजेपी नेता आलोक जायसवाल ने बार बालाओं के साथ लगाए ठुमके। जमकर उड़ाए 500-500 रुपए के नोट। वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के मंगोलपुरी में कोरोना की दवा और राशन लेने उमड़ी भीड़। बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम रुकवाया। मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर देश का मूड। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में 36% लोगों ने कहा कोरोना सबसे बड़ी परेशानी, लेकिन शहरों में टीके का ठीक इंतजाम। संकट से बेहतर तरीके से निपट रही है सरकार। पीएम को इंतजार कराने वाले अफसर पर एक्शन। केंद्र ने बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली वापस बुलाया। ममता के साथ मोदी की मीटिंग में 30 मिनट देर से पहुंचे थे। समीक्षा बैठक से अलग ममता बनर्जी ने कलाईकुंडा में पीएम मोदी से 15 मिनट तक मुलाकात की। केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी के शामिल नहीं होने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा दुख की बात है, दीदी ने अपना अहंकार जनकल्याण से ऊपर रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी ममता बनर्जी पर निशाना। ट्विटर पर लिखा प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार पीड़ादायक। पीएम और सीएम व्यक्ति नहीं संस्थाएं। तूफान प्रभावित ओडिशा, बंगाल और झारखंड के लिए राहत पैकेज का ऐलान। पीएम मोदी ने हवाई सर्वेक्षण के बाद 1,000 करोड़ की मदद की घोषणा की। ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए भी 500 करोड़ का राहत पैकेज। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद मिलेगी।
सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल में यास तूफान प्रभावित हिंगलगंज, सागर द्वीप और दीघा का हवाई सर्वे किया। तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। यूपी में कोरोना के केस में काफी कमी आई। एक दिन में कोरोना के 2402 नए केस मिले। महोबा और कासगंज में नहीं मिला एक भी केस। करीब 2.25 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। दिल्ली में अभी भी कोरोना के 14,581 एक्टिव केस। संक्रमण दर 1.59% हुई। 24 घंटे में 1141 नए मरीज मिले। दिल्ली में सोमवार सुबह से शुरू होगा अनलॉक का पहला चरण। शर्तों के साथ फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम धंधे खुलेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, केस बढ़े तो अनलॉक रोकना पड़ेगा। दिल्ली में आज से शुरू हो रहा है फ्री ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर। छत्रसाल स्टेडियम में सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश में भी सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य में 5 दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें। सभी सरकारी दफ्तर 30% कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना से ठीक हुए मरीजों का किया जा रहा है फंगल टेस्ट। वक्त रहते बीमारी का पता लगाकर इलाज की कोशिश। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना मरीजों के इलाज में काम आने वाली दवा फेविपिराविर का उत्पादन शुरू। देश भर में सप्लाई की जाएगी। बिहार के जहानाबाद में गाड़ी चेक करने पर ग्रामीणों ने पुलिस वालों की पिटाई की। वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के एक युवक ने वीडियो बनाकर सीएम शिवराज और जिला कलेक्टर से वैक्सीन पर लिखित आश्वासन मांगा। कहा, जब तक टीके से सुरक्षित होने का भरोसा नहीं दिया जाएगा तब तक नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन। राजस्थान के बारा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। सब्जी मंडी में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। ब्लैक फंगस मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, हम नर्क जैसे माहौल में रहने को मजबूर, चाहकर भी हम कुछ नहीं कर सकते। केंद्र से सोमवार तक मांगा इंजेक्शन और दवा पर अपडेट। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन 15 दिन के लिए बढ़ाया गया। 1 जून को नए दिशा निर्देश जारी होंगे। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी। तमिलनाडु में 7 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जरूरी सामानों की डिलीवरी हो सकेगी। यूपी में 31 मई के बाद एक हफ्ते और बढ़ सकता है आंशिक कोरोना कर्फ्यू। आज हो सकता है फैसला। अरुणाचल प्रदेश में भी बढ़ा लॉकडाउन। राजधानी ईटानगर, तवांग समेत 7 जिलों में 7 जून तक रहेगी पाबंदी। 31 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा था। कोविड लॉकडाउन से शिमला के टैक्सी चालकों का बुरा हाल। फल सब्जी बेचकर कुछ लोग चला रहे हैं घर बार। मुंबई में पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्र लगवा सकते हैं टीका। फिलहाल मुंबई में 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण बंद है। नोएडा में देश का पहला 24 घंटे काम करने वाला वैक्सीनेशन सेंटर खुला। फिनिक्स हॉस्पिटल में टीकाकरण केंद्र। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। राज्य में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की अपील की। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने वैक्सीन सप्लाई के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। कहा, रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर किसी भी कंपनी से साझेदारी नहीं की। निजी अस्पताल में चल रहे वैक्सीनेशन को आम आदमी पार्टी ने बताया घोटाला। विधायक आतिशी ने पूछा, क्या केंद्र सरकार कर रही है घोटाला? गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप समेत 7 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने सरकार के साथ अपने अधिकारियों के नाम साझा किए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ट्विटर ने चीफ कंप्लायंस अफसर का नाम नहीं दिया। अमेरिका दौरे में विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से हुई मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा के साथ वैक्सीन साझेदारी मजबूत करने पर बनी सहमति।
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले, भारत हमारा एक महत्वपूर्ण साझेदार, कोरोना संकट की शुरुआत में हमारे साथ खड़ा रहा, अब हम हर तरह से भारत के साथ। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से भी मिले विदेश मंत्री जयशंकर, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी मदद और सैन्य संसाधनों की सहायता के लिए शुक्रिया जताया। देश के 13 जिलों में रहने वाले शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए सरकार ने मांगे आवेदन पत्र। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत पहल गृह मंत्रालय ने कहा, इसका सीए से लेना देना नहीं। मुंबई के दादर में पुलिस कस्टडी से भागने के चक्कर में ट्रेन के सामने कूदी महिला, कांस्टेबल अर्जुन घनवट ने जान पर खेलकर महिला को बचाया, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। एयर इंडिया की दिल्ली अमेरिका की फ्लाइट में घुसा चमगादड़, विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। सागर हत्याकांड में आरोपी पहलवान सुशील कुमार की आज रोहिणी कोर्ट में पेशी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस सुशील कुमार का रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। दिल्ली के साकेत कोर्ट में ऑक्सीजन कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई। कालरा के 3 रेस्टोरेंट से 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हुए थे बरामद। यूपी के अलीगढ़ के लोधा इलाके में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हुई, कई अभी अस्पताल में भर्ती। शराब बेचने वाले अब 6 लोग गिरफ्तार। मुंबई के पास ठाणे जिले में देर रात बड़ा हादसा, उल्लासनगर में 5 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग का छज्जा गिरने से 7 लोगों की मौत, मलबे से निकाले गए 7 लोगों के शव। ठाणे के उल्लासनगर में हादसे के बाद पूरी साई शक्ति बिल्डिंग सील की गई, जांच के दिए गए आदेश। 26 साल पुरानी बताई जा रही है बिल्डिंग। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर तेज रफ्तार टेम्पो ने टैंकर को पीछे से टक्कर मारी, टेम्पो सवार लड़के की मौत, 2 लोग घायल। उत्तराखंड के रामनगर में पर्यटकों ने उड़ाई नियमों की धज्जियां, सड़क पार कर रहे बाघ का रास्ता रोका, फोटो लेने के लिए संरक्षित जानवर को किया परेशान। कोरोना महामारी के बीच ऑस्ट्रेलिया में चूहों ने मचाया आतंक, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 353 करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान, चूहों को मारने के लिए भारत से 5000 लीटर जहर सप्लाई करने की मांग। फ्रांस के नॉन्टेंस में इस्लामिक कट्टरपंथी ने महिला पुलिस अफसर को थाने में घुसकर चाकू मारा, 2 और पुलिस वालों को भी गोली मारकर घायल किया, जवाबी कार्रवाई में मारा गया हमलावर। नेपाल में कार्यवाहक पीएम केपी शर्मा ओली ने चला मिली जुली सरकार बनाने का दांव, कहा सभी दल मिलकर बनाए सरकार और कराएं चुनाव। 22 मई को राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया था। जीएसटी काउंसिल की बैठक में नहीं मिली कोई राहत, कोरोना दवाओं और संबंधित मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं, लेकिन ब्लैक फंगस वाली दवा के आयात पर शुल्क में मिलेगी छूट। घरेलू हवाई यात्रा होगी महंगी, 1 जून से बढ़ेंगे फ्लाइट टिकट के दाम। सरकार ने हवाई किराए की निचली सीमा में 13 से 16% की बढ़ोतरी की है। टोल कलेक्शन पर महामारी का असर, रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने कहा मई में कलेक्शन 25 से 30% तक गिर सकता है, क्योंकि आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। टाटा की ई कॉमर्स में बड़ी डील, टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में खरीदी 64% हिस्सेदारी, बोर्ड ने दी मंजूरी। अब अंबानी की जियो और अमेजन से सीधे टाटा की टक्कर होगी। केनरा बैंक लेकर आया है 3 नई स्कीम, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में होगा फायदा, कम ब्याज दर पर मिल पाएगा 50 करोड़ तक का लोन। अमिताभ बच्चन के मुंबई में 31 करोड़ का नया आलिशान घर खरीदने की चर्चा, खबरों की माने तो पिछले साल दिसंबर में खरीदा घर, लेकिन रजिस्ट्री इस साल अप्रैल में करवाई। फिल्म राधे से जुड़े मानहानि केस विवाद में अब पलटे कमाल आर खान, सलमान खान को चुनौती देते हुए ट्विटर पर लिखा, अब वो विनती करें या मेरे पैर छुएं, मैं उनकी फिल्म और गानों का रिव्यू करता रहूंगा। एक्टर रणदीप हुड्डा को यूएन ने सीएमएस के एम्बेसडर के पद से हटाया, बीएसपी प्रमुख मायावती पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। रणदीप का 9 साल पुराना एक वीडियो है वायरल।
टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 में विलन का रोल करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। 3 दिसंबर को रिलीज होगी। इस बार टाइगर के साथ दिखेंगी तारा सुतारिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।